सीवरेज की जो समस्या है सर, ये सबसे सीवरेज व्यवस्था बनी है सुचारू रूप से नहीं बनाई गई। इसमें डिस्पोजल तो ज़्यादा है लेकिन पाइपलाइन छोटी है, उसके बावजूद भी आज ये समस्या बनी रहती है। और प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं। जब भी हम जेई साहब से फ़ोन करते हैं ना तो अलबत्ता तो बंद मिलता है। बाई देव अगर घंटी चली भी गई तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देते। बार बार यहाँ की महिलाएं भी वहाँ जाके उनको अवगत करा चुकी है, लेकिन यहाँ का स्थानीय एमएलए है वो भी यहाँ हमने खूब बढ़ चढ़ के वोट दिए, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई समस्या नहीं सुनी। रही पानी पीने की जो सप्लाई है, वो पीने के पानी की सप्लाई उसमें मिक्सिंग होती है, क्योंकि हमारी गली भिड़ी होने की वजह से जो है ना, पानी की जो लाइनें है वो सीवर के जो मेन होल उसके अंदर से है। पानी में जो मिक्सिंग आती है 20 मिनट तक तो पानी में लैट्रिन आती है। महिलाएं जो होती है पीला पानी है वो लैट्रिन आती है, 20 मिनट तक तो महिलाएं उसको वैसे ही खिंडाती रहती है। उसके बाद कहते हैं साफ पानी आ गया व्यवहार लो। लेकिन गर्मी में तो समस्या ऐसी दस से मस होती है कि गर्मी में तो पानी सप्लाई आती नहीं। लेकिन यहाँ जब भी स्कूल खुलते हैं तो स्कूल खुलने की वजह से जो यहाँ के हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं वह अलबत्ता बच्चे पढ़ते ही कम है, और गरीब होने की वजह से पता नहीं क्यों यहाँ सुनवाई नहीं करते या कोई और नहीं करते। जब भी यहाँ से बच्चे जाते हैं तो बच्चों के जूते खराब हो जाते हैं। आए दिन या और भी जैसे समस्याएं, आज ओमिक्रॉन की समस्या है, सरकार बार बार कह रही है कि ये इंजेक्शन लगाओ, लेकिन यहाँ जो गलियों में जो सीवरेज की व्यवस्था आप देख के आपके आगे ही है, बीमारियां भय होने की वजह, डेंगू भी होने का भय रहता है, लेकिन यहाँ तो कोई 10 से मसला ना, हमारी समस्या को सुनता ही नहीं सर। और अलबत्ता मैं बताऊँ, यहाँ जो हमारी गली इसके दो एमसीज हैं साहब, 2 एमसी होने को नाते एक भी एमसी यहाँ से है ना, हमारे 11 वार्ड का तो यहाँ के ही नहीं देखता। वो तो कहता है भाई हमारी बदली करा तो मुझे बताओ, नौकरी लगवानी है। अरे भाई ये जो छोटी मोटी समस्याएं कोई करवा लिया वो ना, तो यहाँ का स्थायी एमएलए सुनता, पता नहीं गरीब होने की वजह से सुनते हैं, क्या दिक्कत है। तो सर अच्छा, एक्शन साहब से भी इसको अवगत कराया है, एसडीओ साहब से अवगत कराया है, जेई साहब से भी इसको अवगत कराया है। मेरी खुद भी पर्सनली नई अनाज मंडी एमएलए साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा सर सीवरेज की बड़ी भारी व्यवस्था है। बोला जी इनकी उत्पत्ति हमें ग्रांट मंगा दी, वो ग्रांट का सदुपयोग पता नहीं कब होगा। लेकिन यहाँ ना तो पीने के पानी को सुचारू से स्वच्छ जल की व्यवस्था है और ना ही सीवरेज की व्यवस्था। तो आप सरकार से अब क्या मांग कर? तो पिछले समय भी हमने यहाँ चिड़िया मोड़ के ऊपर रोड जाम लगाया था, लेकिन हमें झूठा आश्वासन दे के हमसे उठा दिया गया कि आपकी जो है ना, आपकी जो सीवरेज की व्यवस्था उसको हम दुरुस्त कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ नाली थी पहले, लेकिन लोगों में कईयों ने कहा कि नाली बननी चाहिए, कई लोग कह रहे थे भी नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ के जो नगर पालिका के जेई साहब थे उनको हमने बुलाया, जेई साहब के सामने हमने अपनी समस्या रखी कि साहब हमें तो अपनी जो है ना ये समस्या से दूर कराओ किसी भी तरह से, आप जेई हैं समझदार हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप सभी लोग हैं मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दो। लेकिन जेई साहब ने भी पिछले 2 साल से पहले की बात है, 1 साल तक तो ये गली, 6 महीने तक तो ये गली उखाड़ के रखी, क्योंकि ये हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये भी बहुत तंग पाते हैं। और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कई बार पढ़ चुके हैं, किसी के पैर टूट गया, किसी किमी हो गया, और बहुत तंग पा रहे हैं। और महिला भी बहुत तंग पा पानी मांग तो ये भाई हमारी ये मांग करीबन 2 साल से चल रही है हमारी, या तो हमारी नाली बना दे या फिर हमारी सीवर व्यवस्था दुरुस्त कर दे, यही मांग हमारी। तो भाई कई बार ज्ञापन भी दिया, डीसी साहब से भी दिया, एसडीएम साहब से भी कहा और रोड भी जाम किया, लेकिन कोई भी एक झूठा आश्वासन दे गया, हमें वहाँ से उठा दिया गया। इतना ही बस कहना है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा परेशान बुजुर्ग है, नहीं तो बेचारे वो चल सकते, घर से तो निकल ही नहीं सकते, बाहर में बैठे रहते हैं।